हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि डेली करेंट अफेयर्स 2 बजे अपलोड होता है और उसका पीडीएफ चाणक्य नीति क्लासेस पे, जो कि टेलीग्राम चैनल है, उस पर दिया जाता है। और 10 बजे बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक प्लस उसका एनालिसिस, जो कि अगला एग्ज़ाम में आने की संभावना वाली क्वेश्चन, उसमें किया जाता है। उसके बाद रात को 9 बजे ग्रुप डिस्कशन चलता है एसपीडी का। वो लोग उसको भी डेली अपलोड करते हैं, उसमें फेसबुक लाइव करते हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब पे ऑप्शन फेस लाइव का नहीं है, इसलिए फेसबुक पे लाइव करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं और रिवीजन कैसे करें। कल की वीडियो में हम बता दिए, संडे रिवीजन ऐसे करके थंबनेल होगा, देख लीजिएगा आप लोग वहाँ से। तो शुरुआत करते हैं आज हम। हाल ही में चुनाव आयोग ने PDWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया? तो शीतल देवी को नामित किया गया है। तो चुनाव आयोग ने PDWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो शीतल देवी को, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। तो वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। और इसका थीम है आंतरिक शांति से विश्व की शांति, आंतरिक शांति से विश्व की शांति। और हुसैन सागर झील हैदराबाद में है और लाल किला दिल्ली में है, जैसा कि आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को आप लोग हूबहू और अच्छे तरीके से जानते होंगे। और हाल ही में अवार्ड की बात आया है तो भारत रत्न हाल ही में किनको मिला है? तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, यही पांचों को जो है भारत रत्न अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 16 मार्च को मनाया गया। टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है और दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए दिवस को आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 मार्च 1993 को 16 मार्च को पल्स पोलियो जो है चलाया गया था और 2014 में पोलियो फ्री भारत को घोषित किया गया। ठीक है, और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया था। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए चलाया गया था और इसका थीम है टीको सभी के लिए। टीको जो है सभी के लिए काम करते हैं। बहुत सारा आदमी कोविड में टीका नहीं लगाते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, जो कि महामारी को रोकता है और इसका दूसरा उपाय कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है। LNG बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। LNG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड नेचुरल गैस, जिससे प्रदूषण इस बस के आने के बाद प्रदूषण कमेगा। उसके बाद फ्यूल कॉस्ट जो है वो भी कमेगा और यात्री को बहुत सारा सुविधा होगा। और मेन तो है कि प्रदूषण, आजकल के गाड़ी बहुत प्रदूषण जो है बहुत फैला रहा है, इसलिए इसी को देखते हुए LNG बस का उद्घाटन किया गया। और मुंबई का CM एकनाथ शिंदे है, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल के द्वारा विकसित किया गया है। ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल बहुत सारा काम कर रहा है, समझे ना। तो इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सेशेल्स के साथ। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच होता है, तो सेशेल्स के साथ, ऑप्शन बी। और लामितीय का अर्थ होता है दोस्ती। उसके बाद आ गया देखिए
सैन्य अभ्यास आ गया तो धर्म गार्जियन या सहयोग गार्जियन। युद्ध अभ्यास में आएगा जापान के साथ होता है धर्म गार्जियन और सहयोग गार्जियन, जापान और इंडिया। इंडोनेशिया और इंडिया गरुड़ शक्ति, लेकिन सिर्फ शक्ति पूछे तो फ्रांस, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रांस में सिर्फ शक्ति और गरुड़ शक्ति आ गया तो इंडोनेशिया। श्रीलंका में युद्ध अभ्यास हो मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, इंडिया श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेक्जेंस प्रायद्वीप का संबंध किससे है? तो आइसलैंड से। शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेक्जेंस प्रायद्वीप का संबंध किससे? तो आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड की राजधानी रिक्वेजिक है और मुद्रा वहाँ का क्रोन है, समझे ना, इसको ध्यान रखिएगा। और राजधानी और मुद्रा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो वहाँ की राजधानी रिक्वेजिक है और मुद्रा क्रोन है। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, वेसुवियस इटली में है और क्राकाटोआ प्लस सिनाबुंग दोनों जो है इंडोनेशिया में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है। एटना और वेसुवियस, जैसे कि वेसुवियस भी इटली में और एटना भी इटली में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर में, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप किस महासागर में आता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में आता है। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। किस महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं? तो प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है? तो लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण ब्रिटेन किया है। आंसर सी। तो ब्रिटेन जो है लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है। लेजर की सहायता से मिसाइल को नष्ट किया जाता है, उसे ही लेजर ड्रैगन फायर कहते हैं या लेजर हथियार कहते हैं। ठीक है, और वायु रक्षा प्रणाली की मिसाइल वायु में ही, मतलब मिसाइल अटैक अगर आएगा तो हम वायु में ही नष्ट कर देंगे। तो जैसे S-400 किस देश का है? तो रूस का है, जो कि इंडिया को मिला है। S-400 हो गया, आयरन बीम हो गया, इजराइल ने बनाया था और हमास का युद्ध के कारण वो आयरन बीम का इस्तेमाल किया था। और समर इंडिया का है और थर्ड USA का है। तो आज 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। उसके बाद रात को 9 बजे ग्रुप डिस्कशन होगा, आप लोग उस पर जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल नया होने के कारण इसमें अभी लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो 10 बजे बिहार दरोगा का और 2 बजे करेंट अफेयर्स सबका PDF प्रोवाइड चाणक्य नीति क्लासेस पे होता है, जो कि टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल भी यही है। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन 9 बजे रात को, और फुल फाउंडेशन चल रहा है हिस्ट्री का, वो भी अपलोड किया जाता है। तो थैंक यू।